तो यूपी में योगी सरकार थूक जिहाद पर सख्त एक्शन की तैयारी में। थूक जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार अध्यादेश ला सकती है। इसके लिए सीएम योगी ने लखनऊ में बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। उत्तर प्रदेश में थूक जिहाद पर अध्यादेश लाने की तैयारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां अधिकारियों के साथ बैठक की है और तमाम दिशा निर्देश यहां अधिकारियों को दिए। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से खाने पीने के सामानों में मिलावट की ये खबरें सामने आई, जिसके बाद अब योगी सरकार इन सब के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में। बता दें कि यूपी में थूक जिहाद पर अब योगी सरकार ने अधिकारियों को सख्त आदेश दे दिए हैं। योगी सरकार ने बीते दिन बैठक की, अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए और ये संकेत भी दिए गए हैं ताकि इसके खिलाफ एक अध्यादेश लाया जाए और इसके खिलाफ एक कानून लाया जाए। नए कानून का जो प्रस्ताव है उसमें होटल, रेस्टोरेंट, दुकान या स्ट्रीट वेंडर्स को साफ सफाई रखनी होगी। जहां किचन है, जहां खाद्य पदार्थ रखे जाएंगे, वहां पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी लगाने होंगे। इसके अतिरिक्त कोई घुसपैठिया, कोई विदेशी अगर पहचान छुपाकर इन प्रतिष्ठानों में काम करता हुआ मिला तो उसके ऊपर, उस प्रतिष्ठान के ऊपर कठोर अर्थदंड और कारावास की व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी थूक जिहाद पर अध्यादेश लाने की तैयारी है। गृह विभाग के साथ बैठक में सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। थूक जिहाद करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए, सीएम धामी ने ये निर्देश दिए हैं। खाद्य पदार्थों पर गंदगी फैलानों पर सख्त कार्रवाई की जाए। थूक जिहाद फैलाने वाले मानसिक अपराधी हैं। अध्यादेश लाने को लेकर सभी कानूनी पहलुओं का अध्ययन भी लगातार किया जा रहा है। तो यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी थूक जिहाद को लेकर और खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर ये बड़ी कार्रवाई एक तरफ उत्तर प्रदेश में भी तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों से खाने में थूक मिलाने को लेकर, यूरिन मिलाने को लेकर अलग अलग तस्वीरें हमने बीते दिनों देखी, जिसके बाद कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो बीते दिनों उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मसूरी से एक तस्वीर सामने आई थी, जहां चाय में थूकने का मामला सामने आया था और अब इन तरीके के मामले को लेकर धामी सरकार भी सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। बहुत बड़ी खराबी है और शुद्ध खाना सभी को मिलना चाहिए, शुद्ध मिलना चाहिए, कोई बिना मिलावट के मिलना चाहिए। और थूक जिहाद जैसे जो जिस प्रकार से खाने को प्रदूषित करने का ये जो वीडियो आया है, ये बहुत ही खराब है। इससे केवल यही नहीं, पूरे देश दुनिया के अंदर इस प्रकार से लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाता है। इसलिए मैंने कहा कि थूक जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, वो देवभूमि में तो कतई भी इसको वो नहीं हो सकता, स्वीकार करने योग्य नहीं है। और इसके लिए हमने आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। उसमें सख्त निर्देश दिए हैं सभी जिलों में। हमारे खाद्य विभाग के लोग, अन्य विभागों के लोग इसमें सख्ती से अभियान चलाएंगे कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी न हो। अध्यादेश की तैयारी सर, उस पर हम सभी पहलुओं पर अध्ययन कर रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ निखिल शर्मा जुड़ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड से हमारे साथ धर्मराज जुड़ चुके हैं। निखिल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, उत्तर प्रदेश के पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार अलग अलग जिलों से तस्वीर देखी, कहीं थूक मिलाने का मामला, कहीं दूसरी तरफ यूरिन मिलाने का मामला। इसे लेकर योगी सरकार अब सख्त नजर आ रही है और संकेत भी दे दिए गए हैं कि इसके खिलाफ अब अध्यादेश लाया जाएगा। देखिए, सरकार ही नहीं, आम जनमानस में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। बिल्कुल। और जिस तरह की तस्वीरें पिछले कुछ सालों में देखने को मिली, उससे एक बात साफ हो गई कि एक प्रवृत्ति है और इसके खिलाफ एक सख्त कानून की आवश्यकता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने देर से सही ये फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर एक अध्यादेश लाया जाए, ताकि एक कठोरतम जो है वो सजा और जुर्माना इस पर तय किया जाए, किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। इस तरह के जब भी वीडियोस आते हैं, जो तस्वीरें होती हैं, वो बताती हैं कि इस तरह का काम करने वाले लोग एक प्रवृत्ति के तौर पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बात रही बात की जो छोटे वेंडर हैं या रेस्टोरेंट हैं, उनके सामने जब ये कानून की पूरी जो है रूपरेखा सामने आएगी तो उनको किस तरह की समस्याएं होंगी। समस्याएं उन परिस्थितियों में भी होती हैं जब इस तरह की तस्वीरें उनके रेस्टोरेंट, उनके जो किचन है उससे जब आती हैं तो भी उनके साथ समस्याएं होती हैं। लिहाजा व्यापारी भी चाहता है कि जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो एक कानून के तहत लागू हों
और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात को समझा या दूसरे बिल्कुल। राज्यों की सरकार ने इस बात को समझा कि इस पर एक कठोरतम कानून लाने की आवश्यकता है। अब किस तरह के नियम होंगे, इनमें सजा का क्या प्रावधान होगा, इनमें किस तरह का आर्थिक जुर्माना होगा, कौन कौन से नियम होंगे, कौन कौन सी शर्तें होंगी, तो इसको लेकर अभी जो है इस पर रिसर्च चल रही है। बिल्कुल। जल्दी माना जा रहा है सरकार ठीक इस है। अध्यादेश को सदन में पेश करेगी, उसके बाद एक कानून बनेगा। बिल्कुल निखिल, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। धनराज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की यहाँ पर बात करें तो उत्तराखंड में अब धामी सरकार भी इस पर सख्त नजर आ रही है। धामी सरकार ने अब अपने अधिकारियों को और साथ ही डीजीपी अभिनव कुमार ने भी पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर ऐसे मामले आगे चलकर और आते हैं तो सुसंगत धाराओं में पहले तो मामला दर्ज किया जाए और उसके बाद कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाल ही में उत्तराखंड के अंदर भी कई मामले ऐसे निकलकर सामने आए कि चाय में थूक मिलाने का मामला मसूरी से आया था और वहीं राजधानी देहरादून से भी रोटी में थूक लगाकर बनाने का मामला सामने आया था। इस पर अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं और एक एडवाइजरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जारी की गई है और सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि यदि ऐसे मामला सामने आता है तो उस पर सुसंगत जो धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज किया जाए और तुरंत ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर की जाए, क्योंकि ऐसे मामले आने से कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों का धर्म भ्रष्ट होता है और धर्म भ्रष्ट होने के कारण कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सांप्रदायिक तनाव जरूर बनता है। क्योंकि हमने देखा कि जब मसूरी के अंदर इस तरह का मामला सामने आया तो वहां पर भी किस तरीके से हंगामा हिंदू संगठन के लोग करते हुए नजर आए थे कि तमाम हिंदू संगठनों का यही मांग है कि इस पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की जाए और जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर हो सके। इसके लिए एक अध्यादेश भी जिस तरीके से देखा गया कि यूपी के अंदर भी योगी आदित्यनाथ हो या फिर उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, तमाम अध्यादेश लाने के लिए कहीं ना कहीं इसकी कवायद शुरू कर दी गई है और जल्दी एक बड़ा अध्यादेश कहीं ना कहीं इसमें सामने निकल कर आएगा। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो यह अध्यादेश जारी किया जाएगा इस पर किस तरह की धाराएं लगाई जाती हैं और किस तरीके से इसमें कठोर नियम रखे जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये भी आदेश जारी किए गए हैं कि जो भी रेस्टोरेंट है या फिर ढाबे वाले हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने जो किचन है उसमें भी सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो खाद्य विभाग की टीम है या फिर नगर निगम की टीम है या अन्य प्रशासन की टीम है वो इस पर कार्रवाई करती हुई नजर आई। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर एक तरफ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं तो दूसरी तरफ जो ढाबे मालिक हो या फिर होटल मालिक हो उनको भी पारदर्शिता के लिए यहाँ पर अपने तरीके से यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए।